रंजीत कुमार मंडल जी सर। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। यस कोडरमा के बारे में कुछ बताइए। सर, कोडरमा को 1973 में अनुमंडल का दर्जा दिया गया, जिसके बाद 10 अप्रैल 1994 को 6 प्रखंडों के साथ अलग करके और एक जिला बनाया गया सर। वहाँ पे सर कोडरमा अभयारण्य है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है, इसके अलावा सैनिक स्कूल है सर, और अबरख के लिए वो ज़्यादा फेमस है सर। अबरख का कौन कौन सा प्रकार पाया जाता है? सर वहाँ बेसिकली रूबी वैरायटी पाया जाता है रूबी। और अभी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या? सर एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, अभी आपका परमिशन है तो अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, 7 लाख के आसपास। अभी कितने प्रखंड हैं? 6। कौन कौन से? एक कोडरमा खुर्द है सर, इसके अलावा जयनगर, मरकजो, डोमचांच, सतगावा और चंदबाड़ा। किस प्रखंड से आप? जयनगर सर। जयनगर का अभी कौन है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो? सर वहाँ की जो वीडियो है वो श्रीमती शालिनी के नाम है सर, उनका टाइटल नहीं आता, शालिनी। बता दीजिए कि आपके कोडरमा का अभी डीसी कौन है? श्री आदित्य रंजन। कोडरमा में बोले सैनिक स्कूल है, तिलैया, झुमरी तिलैया बड़ा प्रसिद्ध है, क्यों? सर झुमरी तिलैया बेसिकली फरमाइशी गानों के लिए जाना जाता है। क्यों भाई, वहाँ से बहुत ज़्यादा फरमाइश होता था क्या? नहीं सर, एक होता है कि काम करने के बाद आदमी रिलैक्स होकर थोड़ा गाना सुनना पसंद करता है, तो वहाँ के लोग अपना मनपसंद गाना रेडियो पे सुनना ज़्यादा पसंद करते थे, तो इस कारण वो फेमस हो गया सर। फरमाइशी गानों के चलते फेमस है। यस सर। और झुमरी तिलैया नाम से एक महाराष्ट्र में भी जगह है सर, जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है, तो वो भी एक वजह रही है कि झुमरी तिलैया। अच्छा, अब बताइए कि कोडरमा का जो सैनिक स्कूल का स्थापना कब हुआ? 1963 में हुई सर। 1963। किस प्रकार की वहाँ शिक्षा दी जाती है? सर वहाँ डिफेंस से संबंधित शिक्षा दी जाती है और वो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है सर। महिलाओं को भी वहाँ पढ़ाई होती है क्या? जी नहीं सर, सिर्फ में? जी सर। हॉबी भी है क्या कुछ आपका? टीचिंग है सर। टीचिंग? जी सर। क्या पढ़ाते हैं? सर मैं बेसिकली बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ सर, उसमें उनकी समस्याओं उनसे कोऑर्डिनेशन करना सर, और बहुत बार होता है कि बच्चे थोड़ा तनावग्रस्त हो जाते हैं सर, तो उन्हें गाइड भी करता हूँ सर। तो मतलब आप साइकोलॉजी टाइप का काम? जी सर, लेकिन साइकोलॉजी में अध्ययन नहीं किया हूँ सर। अच्छा, थोड़ा उनसे जुड़ जाता हूँ ज़्यादा। टीचिंग आपका हॉबी है तो आप शिक्षक क्यों नहीं बन जाते? सर हॉबी का तात्पर्य ये होता है कि जो काम आप रिलैक्स होकर करना चाहें, या फिर अपने जब आप प्रेशर में हो, स्ट्रेस में हो, तब उससे निबरने के लिए हॉबी किया जाता है सर, तो मैं उसे टीचिंग नहीं बना सकता, प्रोफेशन नहीं बना सकता। तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है उनका? एजुकेशन सर्विस है, यस सर। है ना? वहाँ तो बहुत वर्कलोड है, यस सर। बहुत स्ट्रेस है, तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करें? तो सर प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत उस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था भी आएगी सर, तो मैं बेसिकली किसी भी स्कूल में जाकर जुड़ सकता हूँ बच्चों से जब भी मुझे टाइम मिलेगा सर। स्ट्रेस तो आपको होगा दोपहर में, उस समय तक स्कूल बंद हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? सर या रात में? तो हर तरफ या फिर जब भी मुझे मौका मिलेगा आसपास के शिक्षण केंद्रों में जाकर कोशिश करूँगा कि अपना सेवा दे सकूँ सर। नहीं, आप स्ट्रेस दूर करने के लिए कैसे उसका यूज करेंगे? आपने कहा कि हॉबी का ऑक्यूपेशन का जब हमारा तनाव होता है उसको दूर करने के लिए, तो आपके पास तो वर्कलोड आपको 24 घंटा काम करना है। जी सर। आपको स्ट्रेस काम करते करते 12-2 बजे 3 बजे हुआ हाथ लगा के थोड़ा सा खूब आउट टाइप से लग रहा है, जी सर। तो आप वहाँ बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? तो सर ब्लॉक में भी जनरली देखा जाता है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय ब्लॉक में ही होते हैं सर, और वो एक आवासीय विद्यालय होता है सर, मैं वहाँ जाकर जुड़ सकता हूँ सर। कस्तूरबा विद्यालय का स्थापना कब किया था और किस उद्देश्य से? सर इसमें उद्देश्य ये था कि महिला सशक्तिकरण बेसिकली सर, महिलाओं को प्रमोट करने के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट का ही एडमिशन होता है, तो इस उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई थी सर। कब की? सॉरी सर, मुझे डेट नहीं।
आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। यस। नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से। अमेरिका से। अभी बता दीजिए कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 12 हैं। 12। भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद 395 हैं सर, लेकिन उसमें कुछ जुड़ के 460 के आसपास हो गए हैं। मूल रूप से 395 उसी में उपखंड के तौर पे जोड़े गए हैं। नागरिकता का अधिनियम जो है जिस भाग भाग 2 में है। भाग 2 में अनुच्छेद कितना से कितना? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। 5 से 11। किस अनुच्छेद में ऐसा बोला गया है कि नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी या नागरिकता छोड़ने की? अनुच्छेद 9 में है सर, जब आप किसी विदेशी नागरिक के विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई भी विदेशी अगर भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो क्या करना है उसके लिए? सर उसमें अलग अलग प्रावधान है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कोई बाहरी जो व्यक्ति होगा सर उसे यहाँ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपनी नागरिकता वो ले सकता है। इसके अलावा यदि उस भूभाग पे भारत अपने भूभाग में मिला लेता है सर तो इस आधार पर भी उसे नागरिकता दिया जाता है। और रजिस्ट्रेशन से जो नागरिकता मिलती है उसमें यहाँ पे 5 या 7 वर्ष रहने का प्रावधान है। तो उसके आधार पर फिर आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और फिर नागरिकता प्राप्त कीजिएगा। 5 या 7 वर्ष? 7 वर्ष। 7। CAA अरे बहुत चर्चित एक कानून क्या है? ये था सर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था सर, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया था। वैसे कुछ विवाद है, क्या विवाद है? विवाद इसमें यह था सर कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं सर वहाँ से अवैध रूप से वहाँ पे नागरिक घुस जाते हैं भारत में और नागरिकता की मांग करने लगते हैं। तो इसीलिए एक विवाद का एक प्रावधान। नागरिकता हम किसी को दे ही रहे हैं ना, तो जब मांगेंगे तो हम क्यों दे सकते हैं? तो सर वो कानूनी रूप से लेने के लिए तैयार नहीं थे और यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे थे, अपना रोजगार कर रहे थे, जिसके कारण एक विवाद था। अभी रोहिंग्या समस्या उत्पन्न है तो क्या? सर रोहिंग्या बेसिकली जो समुदाय है वो म्यांमार से संबंधित है सर, और वहाँ के लोग अवैध रूप से आसपास के राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम इस सब में अवैध रूप से घुस गए थे और यहाँ आकर यहीं के लोगों पे अपना दबदबा बना रहे थे। इस कारण वो समस्या उत्पन्न हुई। हाल ही में हुए 2 संविधान संशोधन बताएंगे कौन कौन से संविधान संशोधन? सर एक तो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें बांग्लादेश और भारत के बीच में जो स्थान थे सर उसका अदला बदली किया गया था। उसके अलावा 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से GST लाया गया था सर 2017 में। 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से EWS को 10% का आरक्षण दिया गया था सर। EWS सर EWS का मतलब है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर। ये सामान्य वर्ग से संबंधित वैसे लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। आरक्षण। यस। एक संशोधन ये भी हुआ है जिसमें जो मतलब संविधान सभा और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का उनके पद को खारिज कर दिया गया। समाप्त किया गया। अब किस संविधान संशोधन? सर मुझे जानकारी नहीं। झारखंड की 5 ऐसी नदियां का बता दें जो दक्षिण की ओर जाती हैं। दक्षिण की ओर एक स्वर्ण रेखा है सर, थरकई है सर, दामोदर है सर, शंख नदी है सर। मैं इतना ही दिखा। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ? गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से ये उद्गमित होती है। टूसू पर्व जानते हैं? जी सर। क्या है? कब मनाया जाता है, उसमें किस चीज़ पर पूजा किया जाता है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पाया। सुना हूँ सर लेकिन रिकॉल नहीं कर पढ़े नहीं? पढ़ा भी नहीं सर। तो बताइए टूसू पर्व बेसिकली क्या है कि सूर्य का पूजा किया जाता है।
और उसमें मुर्गा लड़ाई भी किया जाता है। देखें कभी मुर्गा लड़ाई गाँव में? नहीं सर। नहीं देखा है। मुर्गा लड़ाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंध है जानवरों का लड़ाना। तो आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाकर किसी क्षेत्र में भेज देना, जी सर। वहाँ पशु पर्व मनाया जा रहा है। मुर्गा लड़ाई वहाँ एक परंपरा, ठीक है, और मुर्गा लड़ाया जा रहा है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो प्रतिबंध है। आपको डीएम के द्वारा भेजा गया कि इस चीज़ को देखें, अब क्या करें? तो सर सबसे पहले जो अभियुक्त होंगे, जो ये सब काम को बढ़ावा दे रहे होंगे सर, मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूँगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन गाँव में एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थोड़ी कोई समझता है। तो सर मैं वही तो उन्हें समझाने का प्रयास करूँगा कि जिस प्रकार से हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य, उसी प्रकार से जीव जंतुओं का भी प्राण होता है। उनके अंदर लोग नहीं समझने को तैयार है। वो बेसिकली यही कह रहा है कि यह मेरा परंपरा है और वो बहुत पहले से हम इसको निभाते आ रहे हैं। जी सर। तो तो सर मैं उन्हें ये कहूँगा कि इस परंपरा में आप हल्के से बदलाव कर लीजिए और उसके जगह पे कोई दूसरा चीज़ आप कर लीजिए। मतलब परंपरा को आप समाप्त करवाएं। पूरी तरह से नहीं सर, लेकिन कोशिश करूँगा जिसमें कि अहिंसक वो परंपरा ना हो सर और किसी को सताया ना जा सके। मतलब कुछ क्षेत्र में कहेंगे कि चलेगा थोड़ा सा, कुछ क्षेत्र में बंद करता हो। जिसे जहाँ तक लगे कि उसका प्रवृत्ति एक हिंसक रूप में है सर, तो वहाँ तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मानी खनिज होता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है? झारखंड सर सर यूरेनियम का नाम सुना है? जी सर। झारखंड किस क्षेत्र में पाया जाता है? जादूगढ़ में, जादूगढ़ किस जिले में? पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम। आपका कौन सा हो गया डिस्ट्रिक्ट? कोडरमा है सर। कोडरमा का है। अभी कुछ नहीं डाला ठीक, बढ़िया है, रख दीजिए। थैंक यू सर। बढ़िया है आपका।